So students, welcome back to my channel Amit English Study. So students, today we learn how to read English and how to speak English with other person easily. So students, आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण एवं खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किसी भी व्यक्ति से किस तरीके से सवाल जवाब किया जाता है इंग्लिश में आसानी तरीके से। ओके, और अगर आपको किसी वर्ड का उच्चारण करने नहीं आता है तो वो भी हम लिख कर बता देंगे, जिसे आप देख कर भी पढ़ पाएंगे, और साथ ही साथ उसका मीनिंग भी बताएंगे, जिससे आपको उसका मतलब समझ में आएगा और आपका वर्ड स्टॉक बढ़ेगा। ओके, ऐसा अगर आप लोग मेरे साथ रोज करेंगे तो आपको धीरे धीरे इंग्लिश पढ़ना, बोलना, लिखना आने लगेगा और आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे। तो अगर आप लोग वीडियो पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना सीख सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर कोई डाउट हो वीडियो में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर देंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इंग्लिश पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसा कि पहले हम अपने सेंटेंस पर चलते हैं, और सेंटेंस क्या है इसे पढ़ते हैं हम लोग। हाउ आर यू। ओके, हाउ आर यू। ओके, यहाँ पर OW जो है उसका उच्चारण आओ हो रहा है। ठीक है, तो पहला सेंटेंस हमारा कंप्लीट है। अब इसका मतलब समझ लेते हैं। ठीक है, हाउ मतलब होता है कैसे। हाउ मतलब होता है कैसे। ठीक है, आर मतलब होता है। ओके, यू मतलब होता है आप या तुम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फुल सेंटेंस क्या हो गया। हाउ आर यू, यानी कि आप कैसे हैं। जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं सबसे पहले तो क्या बोलेंगे, हाउ आर यू, यानी कि आप कैसे हैं। ठीक है, इस तरीके से हम पूछ सकते हैं। या कोई व्यक्ति हमसे पूछे हाउ आर यू, यानी कि आप कैसे हैं, तो हमें जवाब कैसे देना है वो भी देख लीजिए। ठीक है, अगला सेंटेंस पढ़ते हैं, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कैसे आपको जवाब देना है। ठीक है, तो लिखा हुआ है आई एम फाइन। ठीक है, ओके, आई एम फाइन। ठीक है, देखिए इसे फाइन क्यों पढ़ते हैं, फीने क्यों नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेकेंड में क्या है, वोवेल है, और लास्ट में भी वोवेल है। ठीक है, देखिए वोवेल, उसके बाद क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो वोवेल के बाद जस्ट बाद कॉन्सोनेंट रहे और उसके बाद क्या रहे, वोवेल रहे, तो पहले वाले वोवेल का उच्चारण होता है, इसीलिए हम आई का उच्चारण यहाँ पर आई पढ़ रहे हैं, इसलिए फाइन। ठीक है, एंड एन रहता है तो ज्यादातर एक उच्चारण ए होता है, और उसका न है तो एन का हो जाएगा न, डी का तो एंड हो जाएगा। ठीक है, यू से पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं यू। ओके, अब हम इन सभी का मीनिंग जान लेते हैं। तो आई मतलब होता है मैं। ठीक है, और एम मतलब होगा हूं। फाइन मतलब होता है अच्छा या ठीक। ठीक है, एंड मतलब होता है और यू मतलब आप या तुम। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा वो समझ लीजिए। तो आई एम फाइन एंड यू। ठीक है, तो मैं ठीक हूँ और आप। ठीक है, अगर हमसे कोई पूछे हाउ आर यू, यानी कि आप कैसे हैं, तो हम जवाब देंगे आई एम फाइन, मतलब मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। ठीक है, एंड और यू यानी कि आप, यानी कि मैं ठीक हूँ और आप, इस तरीके से हम पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अगला जो सेंटेंस है वो है, देखिए क्या है उसको, अगर ऐसा सवाल हमसे कोई पूछे तो कैसे जवाब देना है। देखिए लिखा हुआ है व्हाट इज योर नेम। ओके, देखिए यहाँ पर भी क्या है, वोवेल है, कॉन्सोनेंट है और वोवेल है, तो पहले वाले वोवेल ए का उच्चारण है, तो इसीलिए हम नेम पढ़ रहे हैं। ठीक है, और लास्ट वाले ई का उच्चारण नहीं हुआ, इसे नाम ही नहीं पढ़ना है, नेम पढ़ना है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और इस सब का मीनिंग जानते हैं। व्हाट मतलब होता है क्या। ओके, इज मतलब होता है, और योर मतलब होता है आपका या तुम्हारा भी बोलता है। ठीक है, नेम मतलब होता है नाम। ओके, अब हम इन सभी का मीनिंग समझ लेते हैं अच्छी तरह से। ओके, तो लिखा हुआ है व्हाट इज योर नेम, यानी कि आपका नाम क्या है या तुम्हारा नाम क्या है। कोई ऐसे हमसे पूछता है तो उसको कैसे जवाब देंगे वो भी देखिए। ठीक है, या हम भी किसी से पूछ सकते हैं व्हाट्स योर नेम। ठीक है, अब आगे लिखा हुआ है माई नेम। ठीक है, इज। ओके, माई नेम इज अमित।
ठीक है, आपका जो नाम है वो बोलिएगा, अमित नहीं बोल दीजिएगा, ठीक है। अब इस सभी का मीनिंग समझ लीजिए। माई मतलब होता है मेरा, ओके। नेम मतलब नाम, इज मतलब है, ओके। अमित नाम है तो अमित ही होगा, ठीक है, ओके। यानी कि इसका मतलब होगा, वो समझ लीजिए, माई नेम इज अमित, यानी कि मेरा नाम अमित है, ठीक है। इस तरीके से बोल सकते हैं। जब हमसे कोई पूछे व्हाट्स इज, मतलब व्हाट इज योर नेम, यानी कि तुम्हारा नाम क्या है, तो माई नेम इज अमित है तो अमित बोलेंगे, जो भी नाम है आपका वो बोल सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे कहा है व्हाट ईट, व्हाट डू, इसे डो नहीं पढ़ना है, ठीक है, यू डू, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है वो समझ लीजिए। व्हाट मतलब होता है क्या, ठीक है। डू मतलब होता है करना, ठीक है। यू मतलब आप या तुम, डू मतलब ही करना होता है, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या निकलेगा, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। व्हाट डू यू डू, यानी कि आप क्या करते हो या तुम क्या करते हो, ऐसा कोई पूछे तो ऐसे जवाब देना है, ठीक है। या हम किसी से पूछ सकते हैं व्हाट डू यू डू, यानी कि आप क्या करते हैं, तो जवाब क्या देगा, देखिए किस तरीके से देगा। आई टीच, आई टीच इन द स्कूल, ओके। अब इसका मतलब समझ लीजिए अच्छी तरह से। आई मतलब होता है मैं, टीच मतलब होता है पढ़ाना, ओके। इन मतलब होता है मैं, द का कोई मीनिंग नहीं होता है, स्कूल मतलब होता है विद्यालय, ओके। अब हम इसका इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन कर लेते हैं। देखिए आई टीच इन द स्कूल, यानी कि मैं विद्यालय में पढ़ाता हूँ, या जो भी काम कर मैं करता हूँ उस तरीके से आपको बोल देना है, ठीक है। तो मैं विद्यालय में पढ़ाता हूँ तो बोल दिया हूँ आई टीच इन द स्कूल, यानी कि मैं विद्यालय में पढ़ाता हूँ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज योर फादर, ओके। अब इसका मतलब क्या होता है वो समझ लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है। व्हाट मतलब होता है क्या, ओके। इज मतलब होता है, योर मतलब होता है आपका या आपके, ठीक है। फादर मतलब होता है पिता, ठीक है, पिताजी, ओके। अब इसका मतलब समझ लिए ताकि आप किसी से भी क्वेश्चन कर सके या समझ भी सके, ठीक है। इसका मतलब होता है व्हाट इज योर फादर, यानी कि आपके पिताजी क्या हैं, ठीक है। ऐसे हम किसी से पूछ भी सकते हैं या हमसे कोई पूछेगा तो कैसे जवाब देना है वो सीख लीजिए, ठीक है। तो उसको जवाब देना है कैसे, देखिए माई फादर इज ए फार्मर, ठीक है। अब इसका मतलब समझ लीजिए, ठीक है। देखिए माई मतलब होता है मेरे, यहाँ पर पिताजी है इसलिए रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। फादर मतलब होता है पिताजी, पिताजी, ठीक है। इज मतलब है, ए मतलब एक, फार्मर मतलब किसान, ठीक है। इसका मतलब होगा वो समझ लीजिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, माई फादर इज ए फार्मर, यानी कि मेरे पिताजी एक किसान है, ठीक है। ऐसे हम बोल सकते हैं किससे, अगर कोई हमसे पूछे व्हाट इज योर फादर, ठीक है। तो अगला सेंटेंस है उसके और हम बढ़ते हैं और उसको जानते हैं क्या है, ठीक है। ही इज ए जेंटल, ठीक है, मैन, ओके। अब हम इसका मीनिंग समझ लेते हैं, ठीक है। ही मतलब होता है वह, इज मतलब होता है, ए मतलब होता है एक, ओके। जेंटल मतलब होता है नेक, मैन मतलब आदमी, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगा वो समझ लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है, ताकि आप इसका मतलब समझ सके। ही इज ए जेंटल मैन, यानी कि वे एक आदमी है, यानी कि नेक आदमी है, ठीक है। यानी कि वे एक नेक इंसान है या नेक आदमी है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं अपने पिताजी के बारे में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ही
इज वेरी काइंड, ठीक है, एंड ऑनेस्ट, ठीक है, इसे ऑनेस्ट नहीं पढ़ना, इसे ऑनेस्ट पढ़ते हैं, एच साइलेंट रहता है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब हम इसका मीनिंग समझ लेते हैं ताकि आप अभी अपने पिताजी के बारे में ऐसे जाए किसी इंग्लिश बोलना सीख सके। ही मतलब होता है वो, इज मतलब है, वेरी मतलब बहुत, काइंड मतलब होता है दयालु, ओके, एंड मतलब और, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या होगा वो समझ लीजिए। ही इज वेरी काइंड यानी कि वे बहुत दयालु हैं, ठीक है, कौन, उनके पिताजी, एंड और ऑनेस्ट यानी कि वे बहुत दयालु और ईमानदार हैं, ठीक है, वो लड़का अपने पिताजी के बारे में बोल रहा है, ठीक है, इस तरीके से हम भी बोल सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज योर मदर, ओके, अब इसका मतलब क्या होगा वो अच्छी तरह से समझ लीजिए। व्हाट मतलब होता है क्या, इज मतलब है, योर मतलब आपके, ठीक है, मदर है तो आपकी हो जाएगा, मदर मतलब माँ, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा अच्छी तरह से समझ लीजिए ताकि आप भी बोल सके, क्योंकि जब तक आप मतलब नहीं समझेंगे तब तक आप कभी नहीं इंग्लिश बोल सकते, ठीक है। व्हाट इज योर मदर यानी कि आपकी माताजी क्या है, यानी कि आपकी माँ क्या है, कोई हमें पूछेगा तो कैसे जवाब देना है, ठीक है, या हम भी इस तरीके से किसी से पूछ सकते हैं आपकी माँ क्या है, ठीक है, जवाब कैसे देना वो देख लीजिए। माई थोड़ी यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ठीक है, माई मदर, ओके, इज ए हाउस वाइफ, ठीक है, हाउस वाइफ यानी कि इसका मतलब क्या होगा वो अच्छी तरह से समझ लीजिए, ठीक है। माई मतलब होता है मेरी, ठीक है, ओके, मदर मतलब माँ, इज मतलब है, ये मतलब एक, हाउस वाइफ मतलब होता है गृहिणी, ठीक है, गृहिणी यानी कि घर का कार्य करने वाली, ठीक है, यानी कि अपने घर का काम काज करती है, कहीं और नहीं जाती, ठीक है, इसका मतलब होगा। अब देखिए इसका मतलब होगा माई मदर इज ए हाउस वाइफ, ठीक है, यानी कि मेरी माँ गृहिणी है, ठीक है, ऐसा हम बोल सकते हैं। अगर हमारी माँ कोई टीचर उचर नहीं है यानी कि घर पे ही रहती है सिर्फ, ठीक है, तो हम हाउस वाइफ बोल सकते हैं। और भी वर्ड अगर मदर के बारे में बोलना है तो वो भी बोल सकते हैं, ठीक है। सी इज वेरी ड्यूटीफुल, ठीक है, ड्यूटीफुल वोमेन, ठीक है, वोमेन, सॉरी, ठीक है। अब इसका मतलब समझ लीजिए। सी मतलब होता है वह, ठीक है, सी का प्रयोग हमेशा स्त्रीलिंग के लिए किया जाता है। इज मतलब है, वेरी मतलब बहुत, ड्यूटीफुल मतलब होता है कर्तव्यनिष्ठ, ठीक है, कर्तव्यनिष्ठ, वुमेन मतलब औरत, ओके, यानी कि इसका मतलब क्या होगा वो समझ लीजिए। सी इज वेरी ड्यूटीफुल वुमेन यानी कि वे बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ महिला है, ठीक है, इसका मतलब यही होगा, ओके। अब आगे सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है वो देखिए, हाउ मेनी ब्रदर्स, ठीक है, ब्रोदर्स नहीं ब्रदर्स पढ़ते हैं, ठीक है, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ठीक है, सिस्टर्स डू यू हैव, ओके, इसका मतलब क्या होगा वो समझ लीजिए। हाउ मेनी मतलब होता है कितना, ठीक है, ऐसे में तो हाउ मतलब कैसे होता है, ठीक है, और मेनी मतलब होता है बहुत, लेकिन इन हाउ मेनी रहेगा तो क्या बोलना है कितना, ठीक है, ओके, ये ध्यान रखना आपको। और ब्रदर मतलब होता है भाई,
ओके। और एंड मतलब होता है और, सिस्टर मतलब बहन। यहाँ पुल्ला फॉर्म में तो बहनें भी हो सकता है, ठीक है, बहनें बोलेंगे, यहाँ पर भाइयों बोले, भाई लोग। ओके। और डू मतलब होता है करना, लेकिन यहाँ पर क्या के रूप में होगा, ठीक है। यू मतलब आप, है मतलब होता है पास या रखना, ठीक है, रखना। ओके। अब इसका मतलब समझ लीजिए क्या होगा, ताकि आप भी किसी से पूछ सके या जवाब दे सके। हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डू यू हैव, यानी कि आपके पास कितने भाई और बहनें हैं, ठीक है। ऐसा हम किसी से पूछेंगे तो बोलेंगे हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर डू यू हैव। ओके। अब आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है आई हैव 2 ब्रदर्स, ठीक है, ये जवाब देने का तरीका है, एंड 1 सिस्टर्स, ठीक है। अब इसका मतलब समझ लीजिए अच्छी तरह से। आई मतलब होगा मैं, है मतलब रखना, पास रखना। ओके। 2 मतलब होता है 2, ठीक है। ब्रदर्स मतलब भाई, भाई लोग, ठीक है, समझेंगे यहाँ पर, लेकिन भाई बोलेंगे वहाँ पर, ठीक है। और वो एंड मतलब और, 1 मतलब एक, सिस्टर मतलब बहन। ओके। यानी कि इसका मतलब समझ लीजिए ताकि आप अच्छी तरह से समझ सके। मतलब तो समझ लीजिए, अब इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन समझ लेते हैं। आई हैव 2 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर, यानी कि मेरे पास 2 भाई और 1 बहन है, ठीक है। इस तरीके से हम जवाब देना चाहेंगे तो बोलेंगे आई हैव 2 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर, यानी कि आपके पास जिस तरीके से जितना है उतना आप यहाँ पर मात्रा लगा सकते हैं, 2 1, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, या इस तरीके से आप पूछ भी सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे कैसे पूछ सकते हैं सवाल, वो भी देख लेते हैं। हाउ हाउ ओल्ड, ठीक है, उम्र के बारे में पूछेंगे तो हाउ ओल्ड आर यू, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा वो समझ लीजिए। हाउ मतलब होता है कैसे, ठीक है। ओल्ड मतलब होता है पुराना, ठीक है। आर मतलब है, यू मतलब आप, लेकिन इसका मतलब होगा आपकी उम्र कितनी है, ठीक है, या आप कितने साल के हैं, आप कितने साल के हैं, ठीक है। अगर कोई पूछे आपसे हाउ ओल्ड, ठीक है, हाउ ओल्ड आर यू, यानी कि आप कितने वर्ष के हैं या कितने साल के हैं, तो आपको जवाब कैसे देना है वो भी आप देख लीजिए, इस तरीके से आप जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है आई एम 18, यहाँ पर लिखा हुआ है 18 ईयर्स, ठीक है, ओल्ड। ओके। तो इसका मतलब क्या होगा वो समझ लीजिए। आई मतलब होता है मैं, एम मतलब हूँ, 18 मतलब होता है 18, ठीक है, 18 ईयर्स मतलब होता है साल, ओल्ड मतलब पुराना, लेकिन यहाँ पर उम्र के रूप में प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, आई एम 18 ईयर्स ओल्ड, यानी कि मैं 18 साल का हूँ, इस तरीके से बोल सकते हैं। अगर मैं 10 साल का हूँ तो मैं बोलूँगा आई एम 10 ईयर्स ओल्ड, ओके। अब मैं 5 साल का हूँ तो बोलूँगा आई एम 5 ईयर्स ओल्ड, इस तरीके से हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अब अगला है वेयर आर यू फ्रॉम, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगा वो समझ लीजिए। वेयर मतलब होता है कहाँ, ठीक है। आर मतलब है, यू मतलब आप, ठीक है, फ्रॉम मतलब से। अब इसका मतलब क्या होगा वो समझ लीजिए। वेयर आर यू फ्रॉम, यानी कि आप कहाँ से हो। अगर हम किसी से पूछना चाहते हैं आप कहाँ से हो, पूछेंगे वेयर आर यू फ्रॉम, ठीक है। या मुझसे कोई पूछे तो आपको जवाब कैसे देना है, यानी कि आपसे कोई पूछे तो कैसे जवाब देना है वो देखिए। आई एम फ्रॉम बिहार, ठीक है, इस तरीके से आपको जवाब देना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, आई मतलब होता है मैं, एम मतलब हूँ, फ्रॉम मतलब से,
बिहार मतलब बिहार, ठीक है। यानी कि आई एम फ्रॉम बिहार, यानी कि मैं बिहार से हूँ। अब जहाँ से है उस तरीके से आप जवाब देके बोल सकते हैं, ठीक है। अब आगे है व्हाट इज योर हॉबी, ओके। अब इसका मतलब क्या होगा वो समझ लीजिए। व्हाट मतलब होता है क्या, ठीक है। इज मतलब है, योर मतलब आपका, हॉबी मतलब होता है आदत या शौक, ठीक है, ठीक है। अब इसका मतलब समझ लेते हैं, ओके। व्हाट इज योर हॉबी, यानी कि आपका शौक क्या है। अगर आपसे कोई पूछना चाहेगा कि व्हाट इज योर शौक, आपसे कोई पूछे व्हाट इज योर हॉबी, तो आपको इसका मतलब समझ लेना है कि आपका शौक क्या है, ठीक है। या हम भी किसी से पूछ सकते हैं इस तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं, इसका मतलब इसका जवाब कैसे देना है वो देखिए। माई हॉबी इज सिंगिंग, ठीक है, ठीक है। अब इसका मतलब समझ लीजिए। माई मतलब मेरा, हॉबी मतलब शौक, ठीक है। इज मतलब है, सिंगिंग मतलब गाना गाना, ठीक है, गाना, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या होगा कुल मिलाकर, माई हॉबी इज सिंगिंग, यानी कि मेरा शौक गाना गाना है, ठीक है, मेरा शौक गाना है, ठीक है। अब हम अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। अब अगला सेंटेंस है व्हाट्स, ठीक है, व्हाट्स योर फेवरेट सॉन्ग, ठीक है, फेवरेट सॉन्ग, ओके। तो इसका मतलब क्या होगा वो भी समझ लें। व्हाट्स मतलब होता है क्या, योर मतलब आपके, ठीक है, फेवरेट मतलब पसंदीदा, पसंदीदा, ठीक है, सॉन्ग मतलब गाना, ठीक है। यानी कि इसका मतलब होगा व्हाट्स योर फेवरेट सॉन्ग, यानी कि आपके पसंदीदा गाना कौन है, गीत कौन है, ठीक है। इस तरीके से अगर पूछेगा तो आपको कैसे जवाब देना है। माई फेवरेट सॉन्ग इज ओ देश मेरे, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा वो समझ लीजिए। यानी कि माई मतलब मेरा, ठीक है, फेवरेट मतलब पसंदीदा, सॉन्ग मतलब गाना, इज मतलब है, ओ देश मेरे, ठीक है। यानी कि मेरा पसंदीदा गाना वो देश मेरे है, ठीक है, वो देश मेरे तेरी शान पे चढ़ के, वो वाला गाना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है जब हम किसी सबसे बात कर लेंगे, मिल लेंगे, तो उस समय लास्ट में क्या बोलना है। नाइस टू मीट यू फ्रेंड, ठीक है, दोस्त है तो दोस्त, ओके। या फ्रेंड नहीं बोलेंगे तो चलेगा, ठीक है। नाइस मतलब होता है अच्छा, टू 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 मतलब होता है को या से, ठीक है। मीट मतलब मिलना, और यू मतलब आप, फ्रेंड मतलब दोस्त, ओके। अब इसका कुल मिलाकर क्या मतलब होगा, नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू फ्रेंड, यानी कि आपसे मिलकर अच्छा लगा मेरे दोस्त, मेरे दोस्त नहीं मतलब आपसे मिलकर अच्छा लगा दोस्त, ठीक है। नाइस टू मीट यू सर, अगर सर से मिल रहा है तो नाइस टू मीट यू ब्रदर, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि आप इसी तरह से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीख सके इस चैनल के माध्यम से, ओके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्यारा सा कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। और आपको रीडिंग करना है तो इस चैनल पर जाइए, बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे जहाँ से आप रीडिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले कोई शानदार सा टॉपिक लेके, तब तक के लिए वेट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा।